दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लिन अपने भीगे हुए हालत में अपने दोस्त के पास आ जाती। तभी उसकी दोस्त उसे बहुत सारी बातें सुना देती और उसे बोलती है, अगर तुम शाओशी से प्यार करती हो तो उसे सब कुछ बता दो। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही होती और तभी वो उस बस में चढ़ जाती है और ये सब शाओशी देख लेता है। और तभी शाओशी के पास लिन की दोस्त आती है और उसे बोलती है कि अगर तुम सच में लिन से बात करना चाहती हो तो आज सच में जाके बात कर लो। और फिर शाओशी उसकी साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है और वो उस बस के पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसकी साथ नहीं देता। शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओशी साइकिल पर पूरे जोर से पेडल मार रहा है। उसकी नज़रें उस बस पर टिकी है जिसमें चेरी बैठी है। बारिश के बाद की नमी और हवा के बीच वो बस के पीछे भागता है। लेकिन बाद शाओशी जब आगे आता है तो वो देखता है लिन उसका वेट कर रही है और लिन को ये पता होता है कि शाओशी उसकी बस का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो वहीं पे रुक जाती है। और फिर शाओशी लिन के पास आता है तो लिन उसे डांटने लगती है और उसे बोलती है कि तुम्हें समझ में आता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, इसकी वजह से तुम्हारी हालत ख़राब हो सकती थी। तो शाओशी उसे बोलता है कि मैं आज तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। और उसके बाद वो दोनों ही एक बस में चढ़ जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और तभी शाओशी उसे सच बता देता है। और इसके बाद कहानी में हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ साल पहले शाओशी की माँ ने घर का लाइन कटवा दिया था ताकि वो चेरी से बात न कर सके। एक दिन शाओशी चुपके से बस लेकर अपने पुराने गांव चेरी से मिलने आ जाता है, लेकिन वहीं पे उसकी माँ उसका रास्ता रोक देती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने चेरी से दोस्ती रखी तो उसके परिवार को और बाकी बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगी। माँ की ये बात सुनकर शाओशी के पास चुप रहने और दूर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और उसी दिन उसने चेरी से दूरी बना ली थी। होने के बाद चेरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। उसे लगता था कि शाओशी उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन असल में उसकी मॉम की वजह से वो उससे बात नहीं करता था। वहीं पे लिन रोने लगती है, लेकिन शाओशी उसे संभाल लेता है और उसे बोलता है कि आज के बाद मैं तुमसे हमेशा दोस्ती रखूंगा और आज के बाद हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। और फिर वो दोनों ही स्कूल आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो दोनों ही थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि शाओशी की मॉम को पता ना चले कि वो दोनों एक साथ हैं। और फिर शाओशी उसे बोलता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी। तो लिन बोलती है कि आगे देखेंगे कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ कैसा है और फिर मैं तय करूँगी। फिर धीरे धीरे यूशाओ और बाकी दोस्त भी शाओशी की सच्चाई समझने लगते हैं। हालांकि वो अभी भी पब्लिक में उससे करीब नहीं आते, लेकिन अंदर से उसका सपोर्ट करने लगते हैं। इस बीच चेरी यूशाओ से मदद लेती है और एक प्लान बनाती है कि वो यूशाओ मैथ टीचर बन के मैथ्स का प्रॉब्लम का बहाना करके शाओशी के उस जगह बुलाए जहाँ चेरी भी होगी। चेरी को लगता है कि इस बार खुलकर बात कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही शाओशी बाहर जाने के लिए निकलता है उसकी माँ फिर रास्ता रोक देती है और वही पुरानी धमकी देती है। मजबूरी में शाओशी फिर रुक जाता है और अपने रूम में चला जाता है और शाओशी के मॉम डैड का बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है और ये सब पूरी कॉलोनी सुन लेती है। और इसीलिए यूशाओ लिन के मॉम डैड के पास चला जाता है और उनको बोल देता है कि शाओशी के मॉम डैड झगड़ा कर रहे हैं। तो दौड़ते हुए लिन के मॉम डैड शाओशी के मॉम डैड के पास चले जाते हैं। कि मॉम लिन के मॉम डैड को बोलती है कि आपकी बेटी मेरे बेटे से अकेले में मिलना चाहती थी और ये सब लिन के मॉम डैड को पता चलता है। तभी शाओशी अपने कमरे से बाहर आता है और लिन के मॉम डैड को बोलता है कि आंटी, इसमें लिन की कोई गलती नहीं, असल में मैं ही लिन से मिलना चाहता था। और फिर लिन के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे शाओशी को बहुत बुरा लग रहा होता है। और यहीं पे हमारी लिन जो शाओशी का वेट कर रही थी, लिन बहुत देर से शाओशी का वेट करती है, लेकिन वहाँ पे शाओशी नहीं आता और वहीं पे यूशाओ आ जाता है। और उस तभी लिन बोलती है कि तुमने शाओशी को एड्रेस बराबर दिया था ना। तो यूशाओ बोलता है कि हाँ, और तभी यूशाओ से बोल देता है कि शाओशी नहीं आने वाला। तो लिन और यूशाओ वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर आ रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि उसके मॉम डैड शाओशी के घर से बाहर आ रहे हैं और तभी दौड़ते हुए अपने मॉम डैड के पास चली जाती है और उन्हें बोलती है कि मॉम, आई एम सॉरी, मैंने ही शाओशी से मिलने के लिए बाहर बुलाया था। और तभी यूशाओ भी बोलता है कि अंकल, इसमें लिन की कोई गलती नहीं। तो उसके मॉम डैड समझ जाते हैं। यहाँ पे शाओशी की मॉम शाओशी को उसी दिन मैथ्स कैम्प के लिए बाहर भेज देती है। यहाँ पे लिन के मॉम डैड उसे संभाल रहे होते हैं और तभी उसे शाओशी दिख जाता है जो कार में बैठ के उस कैम्प के लिए निकल रहा होता है। और ये देखने के बाद लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।